सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा पर आश्चर्यचकित होकर वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती जा रही थी। वह हिला नहीं सकी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था, जो एक अनंत काल की तरह लगा। उसके बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था बाबा करीम। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय 3 बकरियों के और एक टूटी सी झोपड़ी के। हर दिन वो अपनी बकरियां लेकर पास के पहाड़ी जंगल में चले जाते, उन्हें चराते, उनसे बातें करते और हर शाम गांव लौटते। लोग उन्हें पागल समझते थे, कहते बाबा को दुनिया से मतलब नहीं, न कोई फोन, न टीवी, न राजनीति, न पैसा कमाने की चिंता। लेकिन बाबा हर वक्त मुस्कुराते रहते। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति होती, जैसे उन्हें कोई राज पता हो जो औरों को नहीं पता। एक दिन गांव में पानी की बहुत भारी कमी हो गई। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग शहर की ओर भागने लगे, पर बाबा करीम तब भी अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ियों में जाते रहे। कुछ बच्चों ने देखा कि बाबा हर दिन कुछ गड्ढे खोदते हैं बकरियों को चराने के बाद। किसी ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा मुस्कुराए बोले, बीज बो रहा हूं बेटा पेड़ों के। आज नहीं तो 5 साल में ये पेड़ बनेंगे, पानी रोके आओ और तुम्हारे गांव को बचाएंगे। लोग हंसे, एक आदमी अकेला क्या कर लेगा? पर बाबा रुके नहीं। 5 साल बाद बारिश आई और सोनपुर की जमीन पर हरियाली लौटने लगी। जिन पहाड़ियों में कोई पेड़ नहीं था, वह अब सैकड़ों पेड़ उग आए थे। नीम, बबूल, पीपल, आम। बारिश का